और जो हम पढ़ते हैं पूरे साल भर में याद करते हैं, और जब एग्जाम का टाइम आता है तो हम भूल जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम सबको है? अच्छा, उसे हटाना चाहते हैं? ठीक, उसके लिए आज आपको मंत्र मिलेगा और मंत्र आपको डेली यूज करना है। और मंत्र का मतलब ये नहीं है कि आपको वो रट्टा लगाना है या जपना है, नहीं, वो खाली बस आपको चलते फिरते उठते बैठते भी वो कर सकते हैं। विशेष टाइम उसके लिए अलग से आपको नहीं निकालना होता है। अब बात आती है भूलने की। हम ऐसी क्या चीज़ भूल गए हैं आज, जिस भूल के कारण केवल यही गलती नहीं, जो हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, उसके अलावा हमसे और भी गलतियां होती रहती हैं। वो भूल है विशेष, वो आपको बताएंगे जो जीवन भर में कभी भी आपको वो भूलनी नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये संस्था है हमारी, इसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस संस्था के पूरे विश्व के अंदर करीब 137 देशों में ये संस्था अपना काम कर रही है और 9000 सेंटर्स ऑल वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे हैं, इसी मेमोरी के लिए, बढ़ाने के लिए, जिसके माध्यम से बताया जाता है कि जिस चीज़ को हम भूल गए हैं। मैंने किसी भाई से पूछा कि भैया अपना नाम बताओ, तो आप क्या बताएंगे? मैं सुरेश, रमेश, धर्मपाल, श्रमपाल, कामपाल ये बोल रहा हूँ, सीता, बबीता, रबीता, कलावती, दयावती ये बोल रही हूँ। क्या वास्तव में वो हम हैं? एक भाई कोई भी आएंगे या कोई भी बहन आएगी, आप आ जाइए, आप आ जाइए, नहीं ये बराबर में, ये बराबर, हाँ आपको बताएंगे कि वास्तव में आप अभी बताएंगे। इधर मैं आपसे आपका नाम पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? वासु वर्मा। वासु वर्मा, ठीक है। अभी आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं? डिवाई से। डिवाई से आए हैं, ठीक है। अभी कहाँ जाएंगे? क्लास में जाएंगे इसके बाद। अच्छा, नहीं घर आपका कहाँ पे है इस डिवाई में? होली गेट के पास है। किसके? नियर होली गेट। नियर होली गेट, ठीक ठीक। तो जाना कहाँ पे है? नियर होली गेट जाना है, घर पे जाना है, ठीक है। यहाँ किस लिए आए हैं? पढ़ने। पढ़ने के लिए आए हैं, ओके। नाम क्या बताया था? वासु। वासु। आपको पता है इनका ये वासु है? थोड़ा इधर, आपको पता है ये वासु है? ओके, लेकिन वास्तव में ये वासु नहीं है। हाँ अभी पता है, अभी बताएंगे वासु नहीं। चमत्कार की बात है ये। देखिए छोटी सी बात है, आपने अक्सर देखा होगा एक डेड बॉडी पड़ी रहती है, चारों तरफ लोग उसके बैठे रहते हैं और कहते हैं इसमें से कोई चला गया। उसमें से कौन चला गया? अच्छा, आपको तो पता है। तो उस बॉडी के अंदर बोलने वाली कौन है? आत्मा। कर्म करने वाली, खाने वाली आत्मा है। इन सब शरीरों के अंदर बोलने वाली, कर्म करने वाली आत्मा। इनके अंदर बोलने वाली, हमारे अंदर बोलने वाली। तो हम कौन है? अब ये कौन है? क्या ये वासु है? नहीं है। अब वासु कहाँ चले गए? ये वासु नहीं है, बल्कि वासु नाम के शरीर के अंदर बोलने वाली एक शक्ति, एनर्जी, पॉइंट, लाइट, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, बहुत से लोग उसे हवा भी कह देते हैं, अन्य अन्य तरीकों से उसका नाम कोई रूह भी कहते हैं, अलग अलग धर्मों में बताते, लेकिन वो चीज़ क्या है? वो एक ही है ना? एक लाइट, एक प्रकाश, एक ज्योति, एक बिंदु, जो इस शरीर को चला रही है, और वो शरीर की शक्ति है। हम क्या चाहते हैं? ओके बैठिए, ताली बजाएंगे भाई के लिए एक बार। हम क्या चाहते हैं? मेरे अंदर शक्ति हो, मेरी बुद्धि की मेमोरी बढ़ जाए, एक बार जो पढ़ लूँ मुझे याद हो जाए, सब कुछ चाहते हैं, शक्ति मेरी, पावर बढ़ जाए। और एक कहावत भी आती है कि होता है आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। सुना है? नहीं सुना? अरे बचपन में खूब देखा है आपने, शक्तिमान शक्तिमान देखा है? हाँ, वो कह रहे हैं नहीं, होता है आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। अब वो अपना ज्ञान क्या है? वो अपना ज्ञान यही है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। जिसने अपने बारे में जाना, उसने अपनी शक्ति के बारे में जाना, पहचाना, और शक्ति की जो पावर है बड़ी, ट्रांसफार्मर, उससे कनेक्शन किया और शक्ति मेरे पास आनी शुरू हो गई। एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी जब इस लाइन पर चल रहे थे, आध्यात्मिक चल रहे थे, तो उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आने शुरू हुए
तो किसी ने उनको बता दिया पहले आप अपने बारे में जानो। तो वे जानने के लिए अपने गुरु जी के यहाँ पर गए, गुरु परमहंस जी के यहाँ पे गए और दरवाजा खटखटाया। तो उधर से आवाज आई, कौन? तो बोले यही जानने के लिए तुम आपके पास आए हो कि मैं कौन। यदि यह पहले से जानता तो मैं आपके पास क्यों आता। तो उन्होंने कहा ठीक है बैठिए। उनको सब बताया, उनको सारा संसार का राज खोल के बताया और बताया कि आप इस शरीर में कर्म करने वाले ये हो, और आज आपको ये पता चला कि इस शरीर में कर्म करने वाले हम ये हैं। तो अब आपको क्या करना है वो आपको बताएंगे। होता क्या है, हम एक केबल लाते हैं बाजार से खरीद के, और घर में हमें लाइट लानी है। उस केबल को डायरेक्ट हम ऐसे डाल देंगे तो लाइट घर में आ जाएगी? नहीं आएगी। क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन तो करेंगे। कनेक्शन तो हमने उस पर डाल दिया, लेकिन उस केबल की हमने रबड़ को नहीं हटाया, उसका कुंदा नहीं बनाया, तब तक लाइट घर के अंदर नहीं आएगी। उसी तरीके से आज हमको चल गया पता कि मैं शक्ति हूँ, एनर्जी हूँ। जब तक इस एनर्जी को हम उससे नहीं जोड़ेंगे, बड़ी एनर्जी से, तो हमारे अंदर की लाइट, प्रकाश, शक्ति, पावर नहीं बढ़ेगी। और उसे बढ़ाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर की शक्ति को जानना पड़ेगा, और अपना पूरा एक नॉलेज है ये भी, इसको जानना पड़ेगा। तो जैसे भैया ने बताया, भाई जी ने बताया कि जिस चीज़ को मेमोरी बढ़ाने के लिए हम अलग अलग तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, स्कूल में बताते भी रहते हैं। एक छोटी सी बात है, मैं छोटा क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, बाहुबली को किसने मारा? वाह। और परसों सर ने क्या काम दिया था? होमवर्क सबको याद है? कल का याद है? एक हफ्ते का याद है? एक हफ्ते का याद है? किसको एक हफ्ते का याद है? हाथ उठाना जरा। एक हफ्ते का होमवर्क किसको याद है? अभी तो आप कह रहे थे यस सर, उसे बुलाया जाएगा। अभी क्या हो गया? अच्छा, कटप्पा को जिसने मारा था कितने साल पहले मूवी देखी थी? 5 साल, 4 साल, 3 साल पहले का तो याद है कि किसने मारा। लेकिन कल सर ने मेरे को क्या होमवर्क दिया था? मेरे को गायब, मुझे नहीं पता। कारण क्या है? यही कारण है, जो हम देखते हैं वो हमारी छप जाता है। जो हम देखते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे। मैं अभी हाथ आपका कराता हूं और आपको जैसे मैं बोलूंगा वो करना है। ध्यान रखना, जो मैं बोलूंगा आपको वो करना है। अपना हाथ ऐसे कर लेंगे, ओके। अपना हाथ धीरे 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 नीचे लाएंगे, और नीचे लाएंगे, और नीचे लाएंगे, और अपना हाथ अपने गाल पे रखेंगे। क्या बोला था? गाल पे रखने। मैंने कहा जो मैं बोलूंगा वो करना है, जो मैं करूंगा वो नहीं करना है। क्या हुआ? हम क्या करते हैं? दूसरे को देखते हैं, वो देखते हैं वही करते हैं। जो हमने देखा वो हमारी बुद्धि पर छप गया। अक्सर हमें करना क्या है, ये जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला कर रहा है वो ठीक ही हो और वही हमें करना है। समझ में आ गई ये वाली बात? ये जरूरी नहीं है। हम क्या करते हैं, वो ऐसे है, वो वैसे है, वो ऐसे है, वो वैसे है, लेकिन ये ऐसे है, 3 नहीं देखते। कारण क्या है हमारे भूलने का? हमें ये तो पता है कि वास्तव में एनर्जी है, शक्ति है, पावर है, लेकिन वो पावर हमारी कम क्यों होती जाती है? जो आज आपकी पावर है 10 साल बाद में वो आपकी कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी। कारण क्या है? ये ऐसे है, ये ऐसे है। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, सारा खेल इसी के ऊपर है। नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, ये हमें समझना है। इसी के ऊपर हमें सारा वर्क करना है। आज किसी ने मेरा एक नुकसान कर दिया कि छोटी सी बात मुझे बोल दी, तो 10 साल तक मैं उसे भूलने वाला नहीं हूँ। ठीक है ना? ऐसा होता है। किसी ने मेरे बैग से निकाल के और मेरी कलम और मेरी कॉपी वगैरह सब खराब कर दी, तो मेरे अंदर से क्या संकल्प चलेगा? इसने मेरा नुकसान किया है, ये ऐसे हो जाए, ये वैसे हो जाए, ये फेल हो जाए, इसका ये नुकसान हो जाए, और हमने नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दी। और जैसे नेगेटिविटी हमने फैलाई, हमारी बुद्धि के ऊपर उसका एक लेप बन गया, और हमारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, और हमारी बुद्धि डाउन होती चली गई। अक्सर करके यही बढ़ता जाता है, ये काम होता चला जाता है, और हमारी बुद्धि पर लेप छेप लग जाते हैं, और वो नीचे डाउन में आती चली जाती है, और वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। आज के बाद पहला संकल्प, जिसने भी साथ में गलत किया, अच्छा हुआ इसने अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया, ये भी पास हो जाए, ये भी बढ़िया काम चले, इसका भी कल्याण हो जाए, ये भी अच्छे से आगे बढ़े, मैं भी अच्छे से आगे बढ़ूँ। कौन कर सकता है ऐसा?
कर सकते हैं ऐसा? ओके गुड, सबसे पहली बात तो यही है, ताली बजाएंगे इन सबके लिए। कभी भी कुछ ओके थैंक यू, किसी ने गलत भी कर दिया हो, हमें गलत नहीं करना है। सब करेंगे? मुझे गलत नहीं करना है, मुझे उसके बारे में अच्छे सोचना है। इस संसार के अंदर 3 प्रकार के लोग होते हैं। किसी ने मेरे साथ में गलत कर दिया तो मुझे भी उसके साथ में ऐसा करना है। दूसरा, किसी ने मेरे साथ में गलत कर दिया, चलो कोई वाली बात है, इसका इसके साथ में, मेरा मेरे साथ में, है ना। और जिसने गलत कर दिया, इसने गलत किया है लेकिन मुझे इसके साथ में अच्छा करना है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और वो ईश्वर की देन होते हैं संसार के लिए, उनके द्वारा लोगों का कल्याण होता है। तो आपको आज से क्या करना है, इस राजयोग मेडिटेशन की स्थिति को बढ़ाना है। अब वास्तव में योग क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ। योग क्या है, हम क्या करते हैं, 1 + 1 = 2, जोड़, प्लस मीन्स जोड़। इस जोड़ का नाम ही वास्तव में योग है। दूसरा, योग मीन्स होती है मेमोरी, याद। हमें याद करना, जब हम किसी और जगह ध्यान करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, तुम्हारा ध्यान किधर है, बुद्धि तुम्हारी कहाँ सोई पड़ी है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। वो ध्यान ही हमारा योग है, वो ध्यान ही हमारा याद है, वही प्लस है। अभी हमको किस चीज़ को किस चीज़ से जोड़ना है, इस एनर्जी को उस बड़ी एनर्जी से जोड़ना है। उसके बाद शक्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी और मैं भी बन जाऊंगा मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं ही बन जाऊंगी मास्टर सर्वशक्तिमान। मेरे अंदर की शक्ति, मेरे अंदर की पावर बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या है, मुझे पॉजिटिव रहना है। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, एक बॉल फेंकेंगे, है ना। 2 तरह की बॉल है हमारे पास, एक ब्लैक एक वाइट। ब्लैक बॉल में क्या होता है, हमारे अंदर की नफरत, हिंसा, क्रोध, ये सब चीज़ें। और वाइट बॉल क्या है, पॉजिटिव का प्रतीक है। अभी बॉल घुमाएंगे, आप बॉल घुमाएंगे, हाथ से घुमाइए, आपके हाथ में बॉल है, ऐसा समझिए आप, बॉल है आपके हाथ में। घुमाइए घुमाइए, सभी घुमाइए। और मैं जैसे ही 3, 2, 1 बोलूँगा, बॉल आपको फेंकनी है। जिस चीज़ को आप सामने फेंकेंगे तो वो क्या होगी, वापसी आपके पास आएगी। घुमाइए बॉल को, घुमाइए। 3, 2, 1, हाथ घुमाइए, ऊपर को कीजिए। 3, 2, 1, बॉल, हिंसा। आपने फेंकी, बॉल कहाँ जाएगी, वापस आएगी हमारे पास। हिंसा करी, लड़ाई झगड़ा किया तो क्या होगा, वो मेरे पास, ये नियम है, न्यूटन का नियम है, जो आप दोगे वही मिलेगा। बॉल आपने फेंकी, कहाँ गई, वापस मेरे पास आ गई। फिर फेंकेंगे, घुमाइए घुमाइए। 3, 2, 1, बॉल, गुस्सा। बॉल फेंकी, बॉल कहाँ गई, वापस। किसी पे गुस्सा किया, क्या हुआ, वापस गुस्सा। एक कुआं है, कुएं के अंदर जैसी आप आवाज़ लगाएंगे वैसी ही मेरे पास आएगी। ये संसार सारा एक कुएं के समान है, इसमें जो आप दोगे वही पाओगे। आपकी शिकायत क्या रहती है, कोई मेरा सम्मान ही नहीं करता, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, घर के अंदर मेरी लड़ाई रहती है, मेरे कॉलेज में मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, सब मुझसे गुस्से से बात करते हैं। क्यों, हम चाहते कि मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और चाहने से पहले क्या करना है, जो चीज़ मुझे चाहिए वो लोगों को देनी पड़ेगी, वो लोगों को देनी पड़ेगी। भाई ने बोला था मुस्कुराओ, सबके चेहरे अभी भी लटके पड़े, मुस्कुरा ही नहीं रहे आप। क्यों नहीं मुस्कुरा रहे, मुस्कुराइए थोड़ा सा। मुस्कुराने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस मुस्कुराने की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी ने अपने 2 बच्चों को डॉली भर के फूल दिए। बोले ये फूल आपको उस व्यक्ति को बांटना है जो आपको मुस्कुराता हुआ दिखाई दे। तो फूल लेकर के चल दिए। एक भाई सारी डाली खल के अपने वापसी आ गया और एक भाई सारे फूलों को लेकर के ऐसे ही आ गया। तो उससे पूछा, भाई तुम क्यों नहीं बांट पाई, जिसने जो बांट नहीं पाया था, ऐसा क्या हुआ। तो उसने कहा, सरकार मैं इसको लेके जाता था और जैसे ही मैं जाता मुझे कोई लोग ही मुस्कुराते हुए दिखाई नहीं दिया, कोई मुझे दिखाई नहीं, तो मैं सारी वापसी ले आया। आपकी सब ठीक है, जो मुस्कुराता मिले तो मैं इसको देना है। बोला ठीक है बैठ जाओ। दूसरे वाले से पूछा, तुमने सारी कैसे खाली कर दी। बोला मैं फूल लेके जाता और सबसे पहले मैं मुस्कुराता और मुझे देख के वो मुस्कुराया था तो मैं उसको फूल दे देता था। तो क्या हुआ, क्या करना है आपको, आपको ये इंतजार नहीं करना कि वो मुझे पहले दे, वो मुस्कुराए, मुझे मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराने की
कोई टैक्स नहीं है। हंसते रहना, हमेशा खुश रहना, पॉजिटिव रहना है। जो अंदर से पॉजिटिव है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा बनी रहेगी। ये पॉजिटिविटी मन के अंदर की है। मन में खुशी, मन में मुस्कुराहट, तो चेहरे पे मुस्कुराहट। और जब भी आपको मुस्कुराना हो तो क्या बोलेंगे? ओम शांति। अच्छा आप बोलेंगे सी। क्या बोलेंगे? सी। मुस्कुराहट नहीं आ रही है, सी। और सी बोलते ही चेहरा गिर जाएगा। कितना मुस्कुराना है, कितना मुस्कुराना। हाथ लगाइए, खोलिए से, यहाँ हाथ लगाइए, खोलिए से, खोलिए खोलिए। सी। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। इस मुस्कुराने के लिए हमारा अंदर का मन जो है वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। मुझे कभी भी किसी के प्रति नेगेटिव नहीं होना है। पॉइंट पाएंगे अपने पे ही, हमारा तार जुड़ना है। मैं एक एनर्जी, वहीं चल रहे हैं ना, तो ये अपनी लाइन से हटाता नहीं है। मतलब उदाहरण के लिए बताना पड़ता है, लेकिन फिर वहीं पे आएंगे। मैं इस शरीर में चलाने वाली, कर्म करने वाली एक शक्ति, एक एनर्जी, एक पावर हूँ। उस पावर का शेप क्या है, रूप क्या है? कुछ नहीं। अच्छा, और कोई बताएगा? अच्छा ये बताइए, आप लोग कभी टीका बिंदी लगाते हैं? कहाँ पे लगाते हैं? वहाँ पे लगाते हैं। दो बातें आ गई, एक तो इस शरीर में कहाँ पे रहती है, दूसरा उसका रूप क्या है। फिर आप टीका बिंदी क्यों लगाते हैं यहाँ पे? जी, गुस्सा ठंडा हो जाए। ओके ओके, और बताइए। शांत रहता है, बहुत बढ़िया। और पॉजिटिव रहते हैं। ओके ओके, थैंक यू। अभी बताते हैं, बिल्कुल ठीक है, सबने अपने अपने तरीके से बताया, अच्छा बताया है। बिंदी लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। यही क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो एनर्जी, वो शक्ति, वो पावर हमारे यहाँ पे है। पूरे शरीर का कंट्रोल यहाँ पे है और वो एनर्जी, शक्ति यहीं पे रहती है। उसी के लिए हम टिकना टीका लगाते हैं, उसी के लिए हम बिंदी यहाँ लगाते हैं। और उसका रूप जो है, एक टीका बिंदी के समान है, एक लाइट के समान है। मोमबत्ती देखिए, मोमबत्ती जलती है, उसमें कुछ चीज़ बनती है ऐसी, वो कहाँ से आ गई? आपने तिल्ली जलाई, मोमबत्ती लगाई और उसमें एक लो बनती है। तो आत्मा, ज्योति बिंदु का प्रकाश का रूप जो है, आपका रूप लाइट, वो इसी प्रकार की यहाँ पे लगा, उसी की याद में हम टीका उसी तरीके का लगाते हैं ना। जैसे मोमबत्ती के ऊपर आकार होता है, वही हमको यहाँ पे बिंदी लगाते हैं। यहाँ क्यों लगाते हैं? क्योंकि आत्मा का रूप, उस ज्योति बिंदु प्रकाश, वो हमारे यहाँ पे विराजमान है। उसी के लिए हम टीका बिंदी लगाते हैं, ताकि पूरे शरीर का कंट्रोल हमारे पे होता रहे, चलता रहे। लेकिन वो उसकी स्मृति के लिए लगाते हैं, मेमोरी के लिए लगाते हैं। वास्तव में वो यहाँ पे है, उसको हमें यहाँ बिठाना है और उसी की ध्यान यहाँ लगाना है। ठीक है, उसके बाद में अभी दीदी जी आपको कराएंगे प्रैक्टिकल में, और भाई भी हमारे बीच में कुछ आए हुए हैं, कुछ वो भी आपको बताएंगे। तो ये जो मेमोरी है, शक्ति है, राजयोग मीन्स योग माने जोड़ना। अपनी इस शक्ति को, इस एनर्जी को बड़ी एनर्जी से जोड़ना है। लेकिन पहले मुझे अपने बारे में जानना है, मैं कौन हूँ? चलो आज आत्मा ही बोलेंगे, अभी एनर्जी थोड़ा रोक देते हैं। इस शरीर में कर्म करने वाली मैं कौन? जोर से बोलेंगे, आवाज नहीं। इस शरीर में कर्म करने वाली मैं कौन? आत्मा का रूप क्या है? बिंदी, बिंदी समान। आत्मा का रूप क्या है? बिंदी। अभी ठीक है, इतनी पर रोकेंगे, इसका आगे नहीं बढ़ेंगे। आत्मा के ऊपर कौन शक्ति है? वाह, ताली बजा बच्चे के लिए बात। आत्मा के पिता है परमात्मा। थैंक यू। अभी आपकी ताली से मुझे याद आ जाता है, तो ताली बजी थी कभी हमारे भारत के, जब विवेकानंद जी बाहर गए थे अफ्रीका में, तो उन्हें एक स्पीच दी थी। उनके दो शब्द बोलने के बाद ही, एक पूरा महावाक्य बोलने के बाद, पूरे हॉल के अंदर 5 मिनट तालियां बजी थी। और आपके अंदर ही वही गुण है, शायद आपके टीचर्स बहुत अच्छा अनुशासन में रखते हैं आपको, और एनर्जी आपकी फुल है। तो ताली से मुझे याद आ गया, एक स्पीच के कारण 5 मिनट लगातार तालियां बजती रही थी। तो ताली से अच्छी बात है, ताली बजाने से कई फायदे होते हैं। हमारा खून बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, और सोया हुआ आदमी जाग जाता है। तो उस एनर्जी को हमें बड़ी एनर्जी से जोड़ना है। अभी मेडिटेशन का टाइम भी है, हमें 45 मिनट्स मिले हुए हैं, उसी अनुसार हमें चलना है। अभी आप 2 मिनट बैठेंगे, इस एनर्जी को वो दीदी विस्तार से बताएंगी, मैं केवल थोड़ा बहुत शॉर्ट में देता हूँ। अभी सर अलर्ट होके बैठेंगे। ओके, केवल 1 मिनट कराऊंगा,
ताकि आप वहीं पे आ जाएं। मन के अंदर बोलेंगे, मुंह से कोई नहीं बोलेगा। ओम शांति। मैं एक एनर्जी, एक शक्ति इस शरीर को ही छोड़ सूरज चांद तारागण के पार पहुंच के ही ऊपर की ओर एनर्जी की जहाँ कलेक्ट है वो मेरा असली घर है। लाल रंग का प्रकाश, शक्ति का भंडार, शांति का भंडार मेरे सामने है। वहाँ से शक्ति की रेज उतरकर, किरणें उतरकर मेरे माइंड के ऊपर आ रही हैं। मेरा माइंड शक्तिशाली बन गया है, पावरफुल होता जा रहा है। किरणें ऊपर से आ रही हैं, शक्ति को बढ़ा रही हैं। मैं सब शक्तिवान हूँ, पीस से फुल हूँ, शांति का भंडार, पॉजिटिव एनर्जी हूँ। सभी मेरे स्टार भाई हैं। अपने भाइयों के प्रति मैं हमेशा शुभ संकल्प रखूँगा। किसी के प्रति भी कोई नेगेटिव सोच नहीं रखूँगा। ये शक्ति बढ़ती जा रही है। जितना मैं पॉजिटिव होता जा रहा हूँ, मेरी पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। ऊपर से पावर आ रही है, मेरे मस्तक में समाती जा रही है और मेरी पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये शक्ति की किरणें मुझे अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, पूरे संसार में फैलानी है। ईश्वर से शक्ति लेकर संसार की सभी आत्माओं को देनी है, आत्माओं को देनी है, आत्माओं को देनी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नॉर्मल हो जाएगी। सभी आँख खोल लेंगे। सभी को अच्छा लगा? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। ओके। ये जो पावर है, इसका स्वरूप, बड़ी पावर, वो दोनों एक जैसे हैं। उनकी शेप बिल्कुल एक है। हमें उससे कनेक्टिविटी बढ़ानी है और पावर अपने अंदर लेनी है। उस शक्ति का जो रूप, नाम बताया था, जैसे हम आत्मा है, आत्मा के पिता कौन है? बच्चे ने बताया था परमात्मा है। परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता हैं और परमात्मा से शक्तियों की किरणें उतर के मेरे ऊपर आ रही हैं, संसार में चारों तरफ फैलती जा रही हैं। ओम शांति। आज के इस सेशन में हमारे बीच बीके कुसुम दीदी, जो कि दुबई में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का सेंटर इंचार्ज हैं, और उनके आसपास 3-4 और आसपास के शहरों में उनके सेंटर्स हैं जिनको वो रन करते हैं। और बाहर से आए हमारे बीच भाई, जिन्होंने कि बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल और एक गाइडेंस के तौर पर कि किस तरीके से आप, क्योंकि आप लोग सभी स्टूडेंट्स हैं, तो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब आप असमंजस में होते हैं, समझ में नहीं आता हम कैसे कंसंट्रेट करें अपनी पढ़ाई में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने और जो घर के सदस्य हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी के साथ। तो आज जो ये बातें बताई गई हैं कि कैसे अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएं, राजयोग के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। आप कौन हैं? आप अपने नाम से नहीं, आप जो अपना कर्म करते हैं, आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, उससे पहचाने जाते हैं। ये कुछ बातें जो आपको बताई गई, मुझे आशा है आप सभी को अच्छा लगा होगा। कितने बच्चों को अच्छा लगा सेशन, ये बताइए पहले। ताली नहीं बजानी है इसमें। ताली कौन बजा रहा है? ताली बजाने वाले का ध्यान नहीं है क्या? चलिए, बहुत अच्छा। पीछे कुछ लोग हैं जिनको शायद कुछ अच्छा नहीं, कुछ मिला नहीं उन्हें। पीछे कुछ बच्चे ऐसे हैं
जिनको कोई कुछ प्राप्त नहीं हुआ? क्यों भाई? तो जिन्हें कुछ नहीं मिला, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा करा, वो और वेट कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी लोगों को क्लास में भेज दिया जाएगा। ठीक रहेगा? देखिए ऐसा नहीं होगा, सबने कुछ ना कुछ जरूर लिया होगा, मुझे पूरी आशा है। कुछ लोग रेस्पॉन्ड करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ अपने अंदर मनन करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई इतना एक्टिव हो। वैसे यू शुड बी एक्टिव ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा यहाँ से रेस्पॉन्स कम आ रहा था इस तरफ से, यहाँ तो बहुत अच्छे बच्चे, सब लोग बहुत वो थे, कहते हैं ना अलर्ट। बट अगेन जैसा अभी दीदी ने कहा कि हम आगे भी ऐसे सेशंस रख सकते हैं यदि आप लोग चाहेंगे, और चाहेंगे नहीं, ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। आपको यदि लाइफ में कुछ करना है, और जैसे आपको अभी बताया दीदी ने कि यही एज है जब आप ले सकते हैं। समझ रहे हैं? कितने बच्चे समझ रहे हैं इस बात को? ले सकते हैं। उसके बाद आपका पीरियड शुरू होगा देने का, तो कब देंगे? जब आपके पास कुछ होगा। ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी है, आप इन ऐसे सेशंस में ध्यान दें। ये सब आपके लिए कराए जा रहे हैं, जिससे आपकी खाली ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, ये एक अच्छा इंसान बनाना, एक अच्छा व्यक्तित्व बनना, दूसरों के काम आना, कभी किसी को किसी चीज की जरूरत है उसके प्रति आप संवेदनशील हो, ये सारी बातें हैं जो टाइम टू टाइम आपको यहाँ बताई जाती हैं। इस सेशन का ये पहला ही इस तरीके का सेशन रहा है, तो मैं आज हमारे बीच उपस्थित सभी भाइयों, दीदी और जो भी लोग यहाँ आज सब आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया, और बच्चों ने जो ये गेन किया है, ये इनके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा, मुझे पूरी आशा है। क्योंकि मुझे पता है जब हम भी छोटे थे, तो हम जब ऐसे ही आपकी तरह यहाँ बैठ के सुनते थे, या जहाँ भी स्कूल में पढ़ते थे वहाँ सुनते थे, तो ये सब चीज़ें अभी तक माइंड में है कि कौन आया था, किसने क्या बात कही थी। इतनी बातें हुई 1 घंटे में, लेकिन 2-4 पॉइंट भी यदि आपने समझ लिए होंगे तो आपने अपनी ज़िंदगी बना ली, और आप बड़ी आसानी से सब चीज़ें कर जाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना। हमारे टीचर्स जो यहाँ अपना ध्यान दे रहे हैं बच्चों पे भी और सुनने पे भी, उनका भी बहुत बहुत थैंक्स, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।